और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज सदन में कई मुद्दे उठाए गए। ध्यानाकर्षण के दौरान भी चर्चा हुई और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी विपिन, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, कई मुद्दे सदन में उठाए गए, जैसे अंबा प्रसाद ने भी भूमि का मुद्दा उठाया कि भूमि बैंक की जमीन रैयतों को वापस कर दी जाए। इसके अलावा बालू घाट को लेकर भी बातचीत हुई, लेकिन इन सब के अलावा जो मुख्य मुद्दा छाया रहा वो कोरोना को लेकर कि कोरोना की रफ्तार जैसे बढ़ रही है। उसके बाद मंत्री का भी बयान आया कि मास्क लगाना उतना ही जरूरी है, कई माननीय बगैर मास्क के नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करना माननीयों के लिए भी जरूरी है। कुल मिलाकर ये कि बहुत हेल्दी डिस्कशन जिसे कहा जाए सदन में आज देखने को मिला। देखिए, कोरोना जैसे मुद्दों पर सदन में आज किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई है। और जहां तक अगर बात करें तो जो लंबित ध्यानाकर्षण झारखंड विधानसभा के इस बजट सत्र में लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो उसको देखते हुए कल ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए बढ़ा कर रखा था। आज 10 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और इस दौरान 1 घंटे में जो लंबित ध्यानाकर्षण थे उस पर सदन के अंदर चर्चा हुई। कई महत्वपूर्ण सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायकों ने रखा, चाहे वो सुदेश महतो की तरफ से आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने की बात कहते हुए उन्हें जो नौकरी की व्यवस्था सरकार ने की है उनके परिजनों को, तो ऐसे में उन्होंने सरकार से ये सवाल किया था कि इन्हें कहीं चाय पिलाने वाली नौकरी 3rd या 4th ग्रेड में ना दे दी जाए जिससे आंदोलनकारियों का अपमान हो। तो ऐसे में सरकार ने कहा है कि योग्यता के अनुसार सरकार नौकरी देगी। और जहां तक बात अगर फ्रीडम फाइटर के रूप में दर्जा देने को लेकर है तो इस पर सरकार जो है वो फ्यूचर में विचार करेगी। इसके अलावा जिस तरह से अगर बात करें तो बड़का गांव में रैयतों की जमीन वापसी, लैंड बैंक से रिलेटेड जो मसला था, जो ध्यानाकर्षण की सूचना थी अंबा प्रसाद के द्वारा, उस पर भी सदन में चर्चा हुई। हालांकि मुख्य इस मसले पर विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं जोबा मांझी, उन्होंने कहा है कि जो अधिग्रहण वहां पर किया गया है वो पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के नियमों के मानकों के आधार पर किया गया है, इसलिए फिलहाल इस जमीन को रैयतों को वापस करने का प्रावधान नहीं बनता। और साथ ही साथ सरयू राय ने ध्यानाकर्षण के जरिए जमशेदपुर में अवैध जमीनों पर सरकारी शराब दुकान का मामला उठाते हुए कहा था कि जब जमीन अवैध है तो ऐसे में सरकार वहां पर किस तरह से शराब की दुकानों का संचालन कर सकती है। आखिर राजस्व बढ़ाने को लेकर ही क्या गलत भूमि के नेचर पर सरकार दुकान आवंटन करेगी? इस पर प्रभारी मंत्री ने सदन को जवाब दिया कि बर्मा माइंस के इलाके में 3 ऐसे दुकानों को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद टाटा सबलीज से जुड़े हुए कई मसलों को सदन के अंदर रखा गया है सरयू राय की तरफ से, चाहे वो उनकी अल्पसूचित प्रश्न की बात करे जिसमें उन्होंने जमशेदपुर के कई इलाकों का जिक्र करते हुए वहां पर पेयजल आपूर्ति और जलमल निकासी को लेकर जो विभागीय शिथिलता और जिस तरह से टाटा के साथ जो करार राज्य सरकार का है उसमें तमाम चीजें जिसका जिक्र किया गया है कि जन सुविधाएं टाटा वहां पर उपलब्ध कराएगी, ऐसा नहीं होने की बात भी सदन में कही। तो कुल मिलाकर आज ये जो 12वां दिन है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का, उसके पहले 3 घंटे की प्रोसीडिंग को अगर हम गौर से देखें तो कई महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर लाए गए हैं। हालांकि ये भी जरूर आज हाउस में हुआ कि ध्यानाकर्षण को और भी अपडेट्स लेंगे। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई मुद्दे उठाए गए और ध्यानाकर्षण जो लंबित था उस दौरान भी कई चर्चाएं